नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जुलाई 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मेनली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एक हो गया आपका IEX जिसकी शेयर आज क्रैश किया, और दूसरा आज बाजार के बारे में भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए आज शेयर वैसे तो गैप डाउन ओपनिंग दिया, मतलब शुरू में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10% लोअर लग गया, उसके बाद यहाँ पे 5%, फिर 5%, फिर 2.5% करके एकदम से जब एकदम लोएस्ट पॉइंट आज टच किया ना, अगर आप देखेंगे आज इंटरडे लो टच किया 131.50 रुपए पे, स्टिल वहां पे सर्किट था, तब तकरीबन 32 से 33% नीचे पहुंच गया और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 135.49 रुपए पे, लगभग 27.89% क्रैश करते हुए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर क्यों, वाई, क्यों आज शेयर में इतना भारी भरकम क्रैश हुआ, गिरावट हुआ। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो और खास करके IEX के ऊपर इसके पहले मैं जितने भी बार आपको अपडेट दिया था, कुछ ना कुछ न्यूज हो सकता है, बिजनेस अपडेट हो सकता है, क्वार्टरली रिजल्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, हर बार दोस्तों मैं आपको यह भी कहा था साथ में कि कभी भी सरकार इसमें कपलिंग लागू कर सकता है। कुछ याद आ रहा है? कपलिंग में आपको कुछ हिंट दिया था। एग्जैक्टली दोस्तों वही कारण है। पहले आप देखिए न्यूज क्या है। IEX शेयर क्रैश 28% हिट, 52 वीक्स लो, मतलब एक दिन पे दोस्तों, एक दिन पे 28% एकदम बोल सकते हो कि टूट गया। आफ्टर CERC NOD फॉर मार्केट कपलिंग। तो वजह वही है घूम फिर के, मार्केट कपलिंग। और ये पहली बार नहीं है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। IEX की शेयर ये पहली बार नहीं है कि कपलिंग की वजह से क्रैश किया। अगर आप देखेंगे 2024 में पहुंच जाइए, जब शेयर 2024 के हाई में पहुंच गया था लगभग 250, उसके ठीक नेक्स्ट डे देखिए सेम रीजन के कारण गिरावट हुआ था कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल मीडिया के सामने आके कहा कि कभी भी हम कपलिंग लागू कर सकता है। आप कुछ साल पहले भी पहुंच जाइए, जब शेयर अपना ऑल टाइम हाई पहुंच गया था 300 रुपए पे, 300 रुपए पे जब शेयर क्रैश हुआ था ना, तब दोस्तों यहां से यहां पहुंच गया था 122 में। जस्ट इमेजिन 60-70% की क्रैश हुआ था शेयर कुछ महीनों के भीतर भीतर, ठीक है। सो फाइनली कपलिंग दोस्तों लागू होने जा रहा है। पहले का न्यूज क्या था? पहले अब सोचिए इतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ था। जब जब भी कुछ कपलिंग से रिलेटेड अपडेट आता है, शेयर में 10-15% करके गिरावट होता है, एटलीस्ट 5% 7% गिरावट होता ही है। बट यहां पे दोस्तों ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। ऑफिशियल कंफर्मेशन, इसके पहले आता था थोड़ा सा हिंट, दोनों में फर्क है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ के समझा देता हूं कि एक्चुअली क्या कहा है आर्टिकल पे। देखिए, शेयर ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज नोज ड्राइव 28% एंड 52 वीक्स लो आज हिट किया है 135.26 BSC ऑन थर्सडे 24 जुलाई आफ्टर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC फॉर्मली अनाउंस कर दिया इट्स डिसीजन टू बिगिन इंप्लीमेंटिंग पावर मार्केट कपलिंग। देखिए मैं आपको थोड़ा कोट करके देता हूं, ये देखिए, बिगिन इंप्लीमेंटिंग पावर मार्केट कपलिंग इन इंडिया। द अनाउंसमेंट केम जस्ट आवर्स अहेड ऑफ IEX। आज IEX की रिजल्ट भी है, याद रखना आज IEX की रिजल्ट है। अगर आ गया तो मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। विच आर एक्सपेक्टेड लेटर इन द डे। तो एक्चुअली ये अपडेट कल काफी लेट नाइट पे आया था, काफी लेट नाइट पे, मतलब कोई 11-12 बजे के आसपास, और आज सुबह सुबह उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। और उसके साथ साथ डेट भी डिसाइड कर दिया। डेट मतलब कब ये लागू होगा, कब से लागू होगा। पहले आप देखिए, इन एन ऑफिशियल ऑर्डर। देखिए ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है, पहले जितना भी खबर आया था वो ऑफिशियल नहीं था, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मीडिया में आके कहा था, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। इशूड लेट वेडनेसडे मतलब काफी लेट नाइट को। द CERC स्टार्ट दैट इट हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट मार्केट कपलिंग इन अ फेज मैनर, ठीक है। द फर्स्ट फेज विल इन्वॉल्व कपलिंग द डे अहेड मार्केट यानी DEM ऑपरेटेड बाय द कंट्रीज पावर एक्सचेंज यूजिंग राउंड रॉबिन मेड बाय जनवरी 26। तो मतलब नेक्स्ट नए साल से दोस्तों ये लागू हो जाएगा। अब आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों शेयर में गिरावट हुआ, कि कपलिंग, सरकार जो है कपलिंग लागू करने जा रहा है एनर्जी एक्सचेंज पे। अब जो दूसरे आई थिंक की क्वेरीज आपके दिमाग में आ सकता है, सर कपलिंग कपलिंग आपने तो बहुत बार रिपीट किया है, अब ये भी बता दीजिए कि कपलिंग क्या है और इसमें IEX को नुकसान क्यों होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं IEX की व्यापार क्या है। देखिए IEX की जो नाम है ना, उसमें इसका व्यापार का नाम छुपा है। IEX का नाम क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज।
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सिर्फ आप दो वर्ड को पकड़िए, एनर्जी एक्सचेंज। तो कंपनी बेसिकली एक एक्सचेंज है। किस चीज की एक्सचेंज है? एनर्जी की एक्सचेंज है। अब देखिए एक और कंपनी है, आपको मिल जाएगा, मान लीजिए कि बीएससी, अच्छा ले लीजिए एनएससी को, एनएससी बीएससी, ये दोनों क्या है? ये भी एक्सचेंज है बट स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, एक शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री शेयर जो है ये बीएससी में भी ट्रेड होता है, ये एनएससी में भी ट्रेड होता है। कुछ निवेशक एनएससी में भी इसमें ट्रेडिंग करता है, कुछ निवेशक बीएससी में भी ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो मतलब जो ओवरऑल मार्केट शेयर, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम टोटल मार्केट शेयर की बात करें 100% है, तो इसमें बीएससी और एनएससी की मार्केट शेयर दोस्तों कुछ कम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। किसी के पास 60%, किसी के पास 40%, तो किसी के पास 70%, तो 30%। अब आईएक्स की दिक्कत क्या है मालूम है? मतलब ये एडवांटेज भी है, दिक्कत भी है। एडवांटेज क्या था? ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ना, इसके पास 90% मार्केट शेयर है। समझ आ रहा है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बेसिकली जो एनर्जी ट्रेड होता है ना एक्सचेंज, तो आईएक्स के पास ही 90% मार्केट शेयर है। अब कपलिंग का मतलब यही है कि अब और भी ज्यादा एक्सचेंज आ जाएगा। मान लीजिए आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एनएससी में ट्रेड होता था, तो फायदा किसको मिलता है? कंप्लीटली एनएससी को मिलता था। अब उसके साथ जैसे ही देखिए बीएससी आ जाएगा, तो क्या होगा? इसका मार्केट शेयर कम होगा कि नहीं होगा? आप खुद ही लॉजिकली सोचिए। मान लीजिए कि आज की डेट में कोई शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एनएससी पर ही ट्रेड होता है। इवन जितने भी शेयर है वो सब एनएससी में ट्रेड होता है, बीएससी नाम की कोई एक्सचेंज नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सडनली यहां पे हमारे सेबी ने सडनली खबर दिया कि नहीं, एक और स्टॉक एक्सचेंज बाजार में आने जा रहा है बीएससी नाम करके। अब आप बताइए कि एनएससी की जो वैल्यूएशन है वो गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि व्यापार जो है थोड़ा कम होगा, मार्केट शेयर जो है वो कम होगा। ठीक सेम रीजन दोस्तों यहां पे भी लागू होता है। आज की डेट में जो मोस्ट ऑफ द 90% जो मतलब जो ट्रेड होता है ना एनर्जी, वो आईएक्स में होता है। 90% मार्केट शेयर आईएक्स के पास है। अब सरकार जैसी कपलिंग लागू करेगा, अब देख लेना यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा? कंपनीज आ जाएगा, और भी एक्सचेंज क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कंपनी की व्यापार इंपैक्ट पड़ेगा, सिंपल बात है। और व्यापार से ऊपर कुछ नहीं है। अगर व्यापार इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, रेवेन्यू ड्रॉप होगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा या घटेगा। तो क्लियर हो चुका है? मैं आपको एकदम मतलब जितना बेसिक से बेसिक वर्ड यूज करके सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश किया। होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को छोड़ के। क्लियर हो चुका है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज बाजार के बारे में। देखिए आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल फ्राइडे किस तरह बाजार जा सकता है, खुल सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को भी डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल फॉर दिस अपडेट्स। अच्छा, वैसे तो आज बाजार की सेंटिमेंट मैं कहूंगा काफी वीक था, काफी वीक था। अब ये भी बात भी सही है कि देखिए आज एक्सपायरी भी था, वीकली एक्सपायरी था निफ्टी 50 की। सो एक्सपायरी के दिन अक्सर हमने देखा या तो थोड़ा सा कमजोरी, कभी कभी कंसोलिडेशन, कभी वॉलेटाइल भी होता है। सो आज हमने देखा ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आपको मैं कल 10:30 के वीडियो में कहा था, एग्जैक्टली वहीं पे आप देखिए रेजिस्टेंस मिला, वही 25,250 पे। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, वही सेम एग्जैक्टली 25,000 पे सपोर्ट मिला है, और उसी लेवल के आसपास कहने की क्लोजिंग भी दिया। बाकी सेक्टर्स की बात करें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा आज बहुत बढ़िया था। बढ़िया इसलिए था, गिरावट तो चलो हुआ है, बट एटलीस्ट निफ्टी 50 जैसे कि काफी नीचे आ गया, बट बैंक निफ्टी एटलीस्ट 57,000 को ब्रेक नहीं किया, 57,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत नीचे पहुंच गया था, बट क्लोजिंग 57,000 के ऊपर ही दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें बैंक निफ्टी के अलावा, तो आप देख पाएंगे आज आईटीज में बहुत गिरावट हुआ। आईटीज में दोस्तों गिरावट के पीछे कुछ रीजन है, विशेष कारण है, आगे हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, देखते जाइए। बट बैंक्स में आज बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ एज कंपेयर टू आईटी।
फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी ठीक ठाक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी थोड़ा वीक था, एफएमसी सेक्टर 1% से ज्यादा गिरा, एमएससी सेक्टर में गिरावट हुआ, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में आज काफी गिरावट हुआ, रियलिटी सेक्टर में गिरावट हुआ, पीएसयू बैंक आज काफी चंगा था, पीएसयू सेक्टर आज मतलब जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर 1.24% ऊपर क्लोजिंग दिया। और एज सच मैं समझ सकता हूँ कि आज पीएससी सेक्टर में भी कोई खास गिरावट नहीं था, कंजप्शन सेक्टर में भी थोड़ा वीकनेस था, ऑटो सेक्टर आज फ्लैट था, मेटल सेक्टर फ्लैट था, सीपीएस सेक्टर थोड़ा वीक था, मीडिया सेक्टर भी थोड़ा वीक था। ठीक है, तो ये आज ओवरऑल बाजार की अपडेट है टेक्निकल पैरामीटर से। अच्छा अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है दोस्तों टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर। दोस्तों आपको पता होगा कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको अपडेट दिया था। अपडेट क्या दिया था कि आज यानी 24 तारीख भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विजिट है यूके में। ऑलरेडी उन्होंने 23 तारीख को ही पहुंच गया, बट आज दोस्तों भारत और यूके के भीतर एक बहुत ही हिस्टोरिक एफटीए डील साइन हुआ। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके लिए? भारत के लिए, याद रखना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ऐसा नहीं कि दोनों देश के लिए, भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए यूके की मार्केट एक्सेस दोस्तों कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। अब उसके साथ साथ ऑब्वियसली बात है, अगर भारत को यूके बेनिफिट दे रहा है तो यूके को भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जी हाँ, भारत सरकार ने यूके कंपनीज को भी बेनिफिट दे रहा है। कैसे? जैसे कि इसके पहले जो भारत में अगर कोई यूके की कंपनी अपना सामान को बेचने के लिए आता था, 15% के आसपास एवरेज में टैरिफ लगता था। याद रखना 15% की एवरेज में, कोई सामान में 60% भी हो सकता है, कुछ सामान में 0 भी हो सकता है, बट एवरेज में 15%। उसको कट करके 3% कर दिया। भारत सरकार ने 15% टैरिफ को कट करके 3% कर दिया। तो मतलब जब कोई यूके की व्यापारी या कोई कंपनी यहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए आएगा, एवरेज में कितना देना पड़ेगा? 3% के आसपास। और जब भारत की कोई व्यापारी या कोई कंपनी वहां पे बेचने के लिए जाएगा, तब एकदम फ्री। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका नाम ही है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा भारत की कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है इस बार हमारे चाचा की तरफ से। चाचा मतलब पता होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप न्यू टैरिफ प्लान, अच्छा फिर से नया क्या हरकत किया है? रेट सेट टू क्लाइम बिटवीन 15 एंड 50%। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि भाई साहब जिनके साथ ट्रेड डील होना है वो तो हो चुका है, बट बहुत सारे जो देश है उनके साथ अभी भी ट्रेड डील होना बाकी है, जस्ट लाइक इंडिया। तो ट्रेड डील में जो टैरिफ की रेंज होगा, ट्रेड डील में जो टैरिफ की रेंज होगा 15% से लेकर 50% की रेंज में, इसके भीतर होगा। 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 29 हो सकता है, 37 हो सकता है। ठीक है, बट ये रेंज के भीतर होगा। ग्लोबल ट्रेड टॉक एंटर फाइनल स्टेज, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अभी आज 24 जुलाई हो चुका है, 31 ऑफ जुलाई नजदीक आता जा रहा है। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट है जो कि मैं समझ सकता हूं कि भारत के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए न्यूज की डेप्थ। ये है न्यूज की हेडलाइन, नो मोर टेक हायरिंग इन इंडिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों ऑर्डर दिया है, किसको? जो यूएस की टेक जाइंट है, जस्ट लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स, टू फोकस ऑन अमेरिकन्स। और मैं समझ सकता हूं दोस्तों ये भारत एंड भारतीय के लिए बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, भारत में जो टॉप ब्रेन्स हैं, खास करके जो आईआईटियंस यहाँ से निकल के गूगल में जाते हैं, एप्पल में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, 1.5-2 करोड़ 5 करोड़ की पैकेज लेके। अब वो लोग देखिए या तो दूसरे देश की तरफ मूव करेगा, जर्मनी यूके की तरफ, या तो भारत में ही रहने का फैसला करेगा। तो इसमें क्या होगा, भारत के जो टॉप ब्रेन्स है ना वो भारत में ही रहेगा, भारत में टेक्नोलॉजी वाइज ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे स्टार्टअप बिल्ड करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो मतलब भारत में जो टॉप ब्रेन्स है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्रेन है, वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर रहने का ही चांस है। तो यहाँ पे भारत की तरक्की और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो एक तरफ अगर हम बात करें, ये भारत के लिए मैं कहूंगा बहुत बड़ा वरदान करने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब समझ पा रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके अच्छा दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ अपडेट है, जैसे कि देखिए आज एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था, फटाफट देख लीजिए। जैसे कि जापानीज मार्केट आज काफी बढ़िया था, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, कहीं 1.5-2% के आसपास। अच्छा चाइनीज मार्केट भी वैसे अच्छा था, हांगकांग मार्केट भी अच्छा था, साउथ कोरिया मार्केट थोड़ा सा कम ज़्यादा चल रहा था, बहुत ऊपर या नीचे नहीं है। बट इंडियन मार्केट अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा वीक था। ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक ही था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज थोड़ा वीक था, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। खचरे को साइड में करते हैं। न्यूजीलैंड मार्केट आज फ्लैट था, मलेशियन मार्केट भी ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट भी अच्छा था, थाई मार्केट में आज थोड़ा गिरावट हुआ, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। तो आज एक आध मार्केट के अलावा एशियन
जो ज़्यादातर एशियन पैसिफिक बाजार में आज ठीक ठाक ही मूवमेंट हुआ। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अच्छा, एक और अपडेट अब मैं दे देता हूँ, अक्सर भूल जाता हूँ, आज बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं ना एक्चुअली। अच्छा, डॉ जोन्स की फ्यूचर अगर आप देखेंगे अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है, याद रखना। ठीक है, डॉ जोन्स की फ्यूचर जहाँ पे एक तरफ वीक चल रहा है, बट नैस्डैक की फ्यूचर एट द सेम टाइम दोस्तों एकदम बढ़िया चल रहा है। मतलब एक तरफ डॉ जोन्स की फ्यूचर में गिरावट, नैस्डैक की फ्यूचर में तेजी। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज आईटी सेक्टर्स में गिरावट हुआ। एक तो इन्फोसिस में आज गिरावट हुआ है बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज फर्म डाउनग्रेड किया है, और कोई मतलब काम धंधा है नहीं उन सब लोगों को। एनीवे, तो दोस्तों आज बाजार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था, खास करके आईएक्स की वर या मार्केट से रिलेटेड, ट्रेड डील से रिलेटेड आपको अपडेट दे चुका हूं। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम जानकारी देंगे। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।